आज का हमारा चैप्टर है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। हम एंशिएंट टाइम से डिफरेंट सिविलाइजेशंस में ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं और हम ज्योमेट्री का यूज अपनी डेली लाइफ को आसान करने में करते रहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इजिप्ट का। वहां पे नाइल रिवर के आसपास जब फ्लो बढ़ जाता था तो उससे लोगों की जो जमीन है वो पानी में सबमर्ज हो जाती थी और फिर दोबारा से जब पानी घटता था तो उस जमीन की बाउंड्रीज का अंदाजा नहीं होता था। इसीलिए इजिप्शियंस ने वहां पे सिस्टम डेवलप किया ज्योमेट्री का, लाइंस का और बाउंड्रीज का, जिससे वो हिसाब लगा पाते थे कि किसकी बाउंड्री कहां पर थी और किसका एरिया कितना था। इसी तरीके से हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में जब एक्सकवेशन हुआ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में, वहां भी ये फाइंड आउट किया गया कि वहां पे जो लोग थे वो काफी स्किल्ड थे और उन्होंने जो सारी लेन्स, सारी सीवेज लाइंस जो बना रखी थी वो पैरेलल बना रखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें भी ज्योमेट्री की नॉलेज है। तो ज्योमेट्री एक बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है और इसका हम बहुत पहले से यूज करते आए हैं। अब हम आगे जानेंगे यूक्लिड्स की ज्योमेट्री के बारे में। यूक्लिड ने डेफिनेशन दिए, एक्सियम्स दिए एंड पोस्टुलेट्स दिए। हम इनको धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे सॉलिड के बारे में। अ सॉलिड हैज अ शेप, साइज, पोजीशन एंड इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सॉलिड की डेफिनेशन जो यूक्लिड ने दी थी वो ये थी कि सॉलिड एक ऐसी चीज है जिसका कोई शेप है, एक प्रॉपर साइज भी है और उसको हम किसी भी पोजीशन से यहां से वहां डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब उसके पास शेप, साइज और पोजीशन तीनों हैं। साथ ही साथ उसने ये बोला दैट उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको हम सरफेस कहते हैं। दिस सरफेसेस दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस। मतलब सरफेसेस की कोई भी थिकनेस नहीं होती है, ऐसा यूक्लिड ने बताया। नाउ द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेसेस या तो ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं या फिर कर्व्स होते हैं एंड जो लाइंस हैं इनके कोई एंड पॉइंट होते हैं। तो यूक्लिड ने जो हमें डेफिनेशन दी एक सॉलिड की, उसमें उसने हमें बताया कि उसके पास कोई प्रॉपर शेप है, साइज है एंड कोई पोजीशन है। साथ ही साथ जब हम सॉलिड को आगे डिस्कस करते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि उसके जो एंड है वहां पे सरफेसेस होती हैं। सरफेस दो कोई प्लेन्स को या फिर दो डिफरेंट जगहों को आपस में डिवाइड करती हैं एंड किसी भी सॉलिड के एंड पर उसने बताया कि बाउंड्रीज होती हैं जो कि या तो स्ट्रेट लाइन होती हैं या फिर कर्व्स होते हैं। इन सब चीजों को अगर हम ध्यान रखें और आगे बढ़ें तो हम ये देख सकते हैं दैट कंसिडरिंग द 3 स्टेप्स जो कि हमने देखा अभी सॉलिड्स से पॉइंट्स तक का, उनमें पहले हमने देखा सॉलिड्स, फिर सरफेसेस, देन लाइंस और उसके बाद पॉइंट। हर एक स्टेप में एक एक एक्सटेंशन जो था या फिर जिसे हम डायमेंशन कह सकते हैं वो कम होता रहा। जैसे कि एक सॉलिड सरफेस या फिर एक सॉलिड चीज के 3 डायमेंशन होते हैं। एक नॉर्मल सरफेस के होते हैं 2 डायमेंशन, एक लाइन का होता है 1 डायमेंशन और एक पॉइंट का होता है 9 डायमेंशन। मतलब जैसे जैसे हमने अपने सॉलिड को डिवाइड करा उसके कंपोनेंट्स में तो हमने देखा कि उसकी डायमेंशंस भी रिड्यूस होने लगे। 3 डायमेंशन से यहां पे मतलब यह है कि उस सॉलिड की पोजीशन को बताने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज करना पड़ेगा। सरफेस की 2 डायमेंशन का मतलब यह है कि आपको सरफेस को उसकी पोजीशन बताने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स का यूज करना पड़ेगा। लाइन के बारे में हम कह सकते हैं कि हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का यूज करना है और हम आगे पॉइंट के लिए बोल सकते हैं कि हमें कोई कोऑर्डिनेट यूज ही नहीं करना है। इसीलिए हम कह सकते हैं दैट इन गोइंग फ्रॉम अ सॉलिड टू अ पॉइंट वी रिड्यूसेस द डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड टू अ पॉइंट। मतलब 3 डायमेंशन से 9 डायमेंशन की तरफ। तो यूक्लिड ने ये सारी बातें जो हमने अभी करी इन्हें कुछ स्टेटमेंट्स में समराइज कर दिया और उन्हें बोला डेफिनेशंस। तो ये हैं यूक्लिड्स की कुछ डेफिनेशन। पहली, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। सेकंड, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। थर्ड, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। फोर्थ, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. Fifth, a surface is that which has length and breadth only. Sixth, the edges of a surface are lines. Seventh, a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself.
तो जब यूक्लिड ने ये सारी डेफिनेशंस दी तो उसने कुछ कुछ बातें ऐसे कहीं जो कि बिल्कुल ऑब्वियस थी, पर कुछ बातें उसने अपनी डेफिनेशंस में ऐसी भी बोली कि हमें उन बातों का भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ गया। जैसे कि हम कंसीडर करते हैं हमारा पहला पॉइंट। हमारा पहला डेफिनेशन था अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो हम यहां पे ये कह रहे हैं दैट पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। तो हमने यहाँ पे पॉइंट को तो डिफाइन कर दिया, पर यहाँ पे पार्ट से हम क्या समझते हैं हमें ये नहीं पता। पार्ट से हम ये कह सकते हैं कि पार्ट मतलब एरिया, तो पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसका कोई एरिया नहीं होता, पर फिर हमें एरिया को भी डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम सेकंड लाइन बोली हमने, जो कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट था दैट अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, मतलब एक लाइन ऐसी लंबाई है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है। तो ये बात समझने में तो बिल्कुल ठीक लग रही है, पर हम इस लाइन की डेफिनेशन देने के लिए हमें यह भी बताना पड़ेगा कि ब्रेथलेस का मतलब क्या है। तो इस तरीके से अगर हम सारी डेफिनेशंस कंसीडर करें तो हर डेफिनेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्वियस हैं, जो कि हमें दिख रही हैं, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको हमें अपने आप डिफाइन करना पड़ेगा अगर हमें आगे कुछ बातें समझनी है तो। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यूक्लिड ने देखा कि हम कुछ पॉइंट्स को यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकते हैं और उनको हम बिना एक्सप्लेन करे ही अपने इंस्टिंक्ट से समझेंगे और आगे उन पे काम करेंगे। यहां से यूक्लिड ने बनाए अपने एक्सियम्स। नाउ बिकॉज ऑफ दिस अ फ्यू टर्म्स आर केप्ट अनडिफाइंड व्हाइल डेवलपिंग एनी कोर्स ऑफ स्टडी। जैसे कि ज्योमेट्री में वी टेक अ पॉइंट एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, जो कि हमारी यूक्लिड्स के वर्ड्स ऑफ अ प्लेन सरफेस में काउंट होते हैं। The only thing is that we can represent them intuitively or explain them with the help of physical models। मतलब हम लाइन को एक ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, पॉइंट को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, फिजिकली समझा सकते हैं, पर उन्हें डिफाइन करना, लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज अदर थिंग्स। इसीलिए हम इन चीजों को, जैसे कि लाइन हो गया, एक डॉट हो गया, एक प्लेन सरफेस हो गया, इन तीनों को हम यूक्लिड्स मॉडल में हम सिंपली फिजिकल मेथड से एक्सप्लेन कर देते हैं विदाउट डिफाइनिंग देम। सो यूक्लिड assumed certain properties which were not to be proved. These assumptions are actually obvious universal truths। मतलब जो भी यूक्लिड ने अज्यूम कर लिया कि हमें ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, वो चीजें एक्चुअली में यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उनको आप झुटला ही नहीं सकते हैं। तो he divided these truths into two types। पहला उसने बोला axioms एंड दूसरा उसने बोला postulates। So he used the term postulate for assumption that were specific to geometry and common notions जिनको हम axiom कहते हैं, वो ज्योमेट्री के अलावा कहीं और भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो हर जगह ट्रू होंगे। तो यूक्लिड ने जब यूनिवर्सल ट्रूथ्स को एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स में डिवाइड करा तो उसने ये देखा कि ऐसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से लिंक्ड हैं और ज्योमेट्री में ही सच हो सकते हैं, उसको यूक्लिड ने पोस्टुलेट्स बोल दिया। और ऐसे ट्रूथ्स जो कि कहीं भी सच हैं, जरूरी नहीं कि ज्योमेट्री या फिर मैथमेटिक्स में ही, उनको यूक्लिड ने एक्सियम कह दिया।